दोस्तों, मेरे चैनल जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, अंधे पीसे कुत्ते खाएं के मंजर से हम आगे बढ़े तो शहर के चौराहे पर गांव का आदमी खड़ा था। पलक झपकते ही गांव का एक आदमी और आ गया। दोनों में गुफ्तगू होने लगी। शायद दोनों एक दूसरे से परिचित थे या एक ही गांव के लोग थे। आदमी से बोला, भैया तुम कब आए? दूसरा बोला, भैया सरपंच जी ने आदेश दिया है कि बंदर को पकड़ के लाना है और उस बंदर के हाथ में उस्तरा है। भैया समस्या बहुत गंभीर है। बंदर के हाथ में उस्तरा और उस बंदर को पकड़कर सरपंच जी के पास ले जाना है। अब सवाल ये है कि उसको पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे? मेरे दोस्त ने बोला, अकल बड़ी या भैंस? मैं उसी गुंताड़े में भटकता रहा कि अकल बड़ी होती है या भैंस। भैंस को तो मैंने देखा है, अकल को आज तक मैंने देखा नहीं है। गांव में बसंती कह रही थी कि तेरे ख्याल में गुम उदास बैठी थी। उस वक्त मौत जिंदगी के पास बैठी थी। मैं कैसे लौटती गरीबी लेकर ससुराल, अरे दिया सलाई लिए मेरी सास बैठी थी। भैया कोरोना ने तो आधे रिश्ते खत्म कर दिए, परिवार खत्म हो गए लगभग। वो संवेदनाएं, वो अपनापन, वो रिश्तेदारी लगभग कोरोना खा गया। भैया सुना है सरकार एक और नौ कानून बना रही है, जो ऐसा कानून है कि अगर जवान बच्चा बड़े होके अपने माता पिता की देखभाल न करे तो सरकार उन युवा बच्चों को जेल भेज दे। अब रही सही कसर, वो कानून करने वाला है। दोस्तों, अगर बच्चे बुजुर्गों को छोड़कर जेल चले जाएंगे तो फिर बुजुर्गों की थोड़ी बहुत जो देख रेख होती थी वो कौन करेगा? कौन कपड़े धुलवा कर ला कर देगा? कौन भोजन पकवा कर खाने के लिए देगा? दवाइयाँ कौन ला कर देगा? इलाज कौन करवाएगा? ये गंभीर समस्या कानून के माध्यम से सरकार पेश करने जा रही है। मासूम बच्चे, नाती पोते, बहुएं कहेंगी, दादा अब तो चैन मिल गओ, हमारे आदमी को जेल भेज दो। और कौन कौन को जेल भेजो? ऐसो पहले कानून आओ थो, दहेज कितों को फंसा दो, झूठे आरोप में दहेज मांगत है, जेल भेज दो, 498 लगा दो। अब ये और एक नया कानून आ रहा है। दोस्तों, बुजुर्गों की परेशानियां लगभग तेजी से बढ़ने वाली है। परिवार टूट जाएंगे। कानून बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी परेशानियां और समस्या लेकर आएगा। समस्याएं विकराल होंगी। सरकार को ऐसे कानून बनाने की सलाह कौन देता है? ये एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, भारत में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा बहुत मजबूत और गहरी है। कुटुंब, कुनबा, खानदान, संयुक्त परिवार भारतीय समाज की प्राचीन सभ्यता और परंपरा है। हमने छोटा परिवार
छोटा परिवार सुखी परिवार का सिद्धांत भी अपनाकर देख लिया। दोस्तों, परिवार के सदस्यों में भेदभाव न हो, नफरत न हो, मतभेद न हो, द्वेष न हो तो परिवार सशक्त बनता है। लेकिन यहाँ तो कानून परिवारों को तोड़ने के लिए आ रहा है। इसे कहते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा। ये आने वाला है। कानून जोड़ने वाला होना चाहिए, कानून संवेदनशील होना चाहिए, बुजुर्गों को संतान के प्रति और संतान को बुजुर्गों के प्रति आदर भाव होना चाहिए। रिश्तों की नाजुकता को ध्यान में सरकार को रखना चाहिए। कानून समाज परिवार को जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी नाजुक कानून को बनाने के पहले सरकार को गंभीरता से मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लोगों को आपस में जोड़ने का कानून होना चाहिए, परिवारों को आपस में जोड़ने का काम होना चाहिए। रिश्तों को प्यार स्नेह से एक मामूली से सूत में बांधकर एक मजबूत बनाना चाहिए। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक रिश्तों को बना के रखना समाज की आवश्यकता है। लेकिन सरकार नए नए उल जलूल कानून लाकर परिवार भी तोड़ रही है। नौजवानों, उठो, जागो, जागो बुजुर्गों, सावधान हो जाओ। अभी तो ये भनक सुनी जा रही है कि कानून लंबित है, और कानून आएगा तो अमल कौन करेगा? पुलिस। चाहे जिसको बंद कर दो, तुम बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते, चलो जेल। ऐसे कानून को आने नहीं देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और सावधान रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आह्वान करता हूँ कि इंकलाब तो तभी आएगा जब वैचारिक क्रांति आएगी। हमें मारधाड़ नहीं करना है, वैचारिक क्रांति करना है। और वैचारिक क्रांति के लिए विचार मंथन चिंतन होना चाहिए। किशन जेठवानी आपको बारंबार प्रणाम करता है। भारत माता की जय।